गाइज आफ्टर इफेक्ट्स में शेप टूल का यूज सबसे ज्यादा होता है। आप ऑन स्क्रीन कुछ भी ड्रॉ करना चाहते हो, आपको लोगो बनाना हो, कार्टून कैरेक्टर डिजाइन करना हो, या फिर इस तरह का हाउस जो है वो आपको बनाना हो, या फिर आपको जो है मास्किंग करनी हो। मास्किंग के बारे में जो है वो काफी डिटेल्स में आगे की वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो इन सभी चीज के लिए जो है ना वो शेप टूल की जरूरत पड़ती है। तो टूल बार में मेनली आपके पास दो ऑप्शन है जिससे आप लोग जो है वो शेप ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहला है रेक्टेंगल टूल, शॉर्टकट की आप क्यू प्रेस कर सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करते हैं तो यहाँ पे इसके अंदर जो है आपको और भी दूसरे ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पे राउंडेड रेक्टेंगल है, अगर आपको कॉर्नर राउंड चाहिए, एलिप्स टूल है सर्कल वगैरह ड्रॉ करने के लिए, पॉलीगन टूल है, स्टार टूल है। दूसरा जो टूल है हमारे पास ये है पेन टूल। अगर आपको फ्रीली कुछ भी ड्रॉ करना हो तो हम जो है पेन टूल का यूज करेंगे। इसके अंदर भी आपको जो है इसके ऊपर अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हैं तो कुछ और भी ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो चलिए इनका प्रैक्टिकल वे में यूज कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट कर लेता हूं। अब यहाँ पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में जो है आपको जानना जरूरी है। अगर आप शेप ड्रॉ करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज यहां पे ध्यान ये रखिए कि टाइमलाइन में कोई भी लेयर सिलेक्टेड ना हो, क्योंकि अगर टाइमलाइन में कोई भी लेयर सिलेक्टेड होगा तो आपका मास्क क्रिएट हो जाएगा। मास्क के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। तो यहां पे फॉर एग्जांपल ये मैंने बिलीव फॉर यू को सिलेक्ट किया हुआ और मैंने यहां से रेक्टेंगल टूल लिया। अब मैं यहां पे अगर ड्रॉ करूंगा ना तो ये हमारा मास्क क्रिएट हो गया, तो ये हमारा शेप नहीं है। तो जब भी आपको शेप क्रिएट करना हो सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है कि कोई भी लेयर टाइमलाइन में सिलेक्टेड ना हो, वरना मास्क हो जाएगा वो। तो यहां पे मैंने कोई भी लेयर को सिलेक्ट नहीं किया हुआ है। हाँ, अगर शेप लेयर हो तो अलग बात है, उसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। तो यहां पे मैंने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया हुआ है। मैंने यहां पे रेक्टेंगल टूल लिया है ना, और उसके बाद जैसे मैंने इस टूल को लिया तो यहां पे हमारे पास कुछ ऑप्शन है, फिल एंड स्ट्रोक। सबसे पहले तो मैं यहां पे एक शेप ड्रॉ कर लेता हूं। तो मैंने ऑन स्क्रीन क्लिक करके मैंने ये जो है ड्रैग करके एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। अब जैसे मैंने यहां पे ड्रॉ किया ना, यहां पे हमारे पास एक शेप लेयर जो है वो क्रिएट हो गया। इसके ऊपर भी अभी हम लोग आएंगे, काफी डिटेल्स में बात करेंगे। यहां पे देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है फिल। ये जो कलर है ना, ये व्हाइट कलर, ये हमारा फिल कलर है। और ये जो आउटलाइन है ना, ये जो ब्लैक कलर का लाइन है, ये हमारा स्ट्रोक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज है फिल टेक्स्ट के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं, जो फिल लिखा हुआ है इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन है कुछ। यहां पे अगर आपको फिल कलर नहीं चाहिए, कहीं पे आप जो है कुछ डिजाइन कर रहे हैं जहां पे सिर्फ आपको स्ट्रोक चाहिए, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसको नन कर देंगे। तो हमारा जो फिल कलर है वो हट गया। यहां पे एक सॉलिड कलर चाहिए, मतलब सिंगल कलर अगर आपको रखना है तो यहां पे हमारे पास सॉलिड कलर है। अगर आपको ग्रेडियंट डालना है तो यहां पे हमारे पास दो ग्रेडियंट के ऑप्शन है, मतलब मल्टीपल कलर्स अगर आपको यूज करना हो एक ही शेप में तो उसके लिए हम लोग ग्रेडियंट यूज करते हैं। तो यहां पे हमारे पास लीनियर एंड रेडियल दो ग्रेडियंट है। तो फॉर एग्जांपल मुझे यहां पे सॉलिड कलर रखना है, मैंने ओके कर दिया। अब यहां पे इसका कलर क्या होगा, हमारा जो फिल कलर है वो फिल कलर क्या होगा, तो यहां पे हमारे पास ये है फिल कलर का ऑप्शन। इस कलर के ऊपर जैसे आप क्लिक कीजिएगा आपके पास एक पैनल आ जाएगा। अगर आप विंडोज यूज करें तो आपके पास थोड़ा सा डिफरेंट पैनल होगा। तो सिंपल यहां से जो है आपको कलर चूज करना है, तो जो भी कलर आपको डालना है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये कलर डालना चाहता हूं, मैंने ओके कर दिया और ये हो गया हमारा फिल कलर। नेक्स्ट है यहाँ पे स्ट्रोक। तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो आउटलाइन है ये है हमारा स्ट्रोक। अगर स्ट्रोक टेक्स्ट के ऊपर भी आप क्लिक करते हैं तो वैसे ही आपके पास ऑप्शन है। यहाँ पे अगर आपको स्ट्रोक नहीं चाहिए, आउटलाइन नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से नन कर दीजिए। अगर चाहिए सिंगल कलर का तो यहाँ पे सॉलिड कलर है। अगर इसमें भी आपको ग्रेडियंट चाहिए तो आप जो है यहाँ से लीनियर या फिर रेडियल ग्रेडियंट जो है वो चूज कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे जो है सॉलिड कलर चाहिए। नेक्स्ट वैसे ही आपके पास जो है इस स्ट्रोक का कलर क्या होगा, तो यहाँ पे जो है इस कलर पैनल के ऊपर जैसे आप क्लिक कीजिएगा वैसे ही आपके पास ये आ जाएगा, कलर प्लेट्स आ जाएगा। फिर यहां से जो है आप अपने हिसाब से कलर चूज करके डाल दीजिए। तो मैंने यहां पे व्हाइट डाल दिया। नेक्स्ट यहां पे इंपॉर्टेंट है हमारे पास स्ट्रोक विड्थ। तो ये जो हमारा आउटलाइन है इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होगी वो चीज यहां से जो है आप चेंज कर सकते हैं। तो सिंपल वैल्यू चेंज करने के लिए आपको पता ही है, इसके ऊपर माउस ले जाइए, क्लिक करके रखिए और लेफ्ट राइट ड्रैग कीजिएगा तो इसका जो वैल्यू है वो चेंज होता है। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे इतना स्ट्रोक रखना है। ओके, ये हमारा ये हो गया। मैं यहां से एच एंड ये ओके ये हमारा जो है शेप क्रिएट हो गया। अब चलिए हम लोग चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज में। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ। इसकी जो भी प्रॉपर्टीज है उसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने शेप क्रिएट किया, यहाँ पे एक शेप लेयर जो है ना वो यहाँ पे जनरेट हो गया। हम चाहे तो इसको रीनेम कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज में अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सबसे नीचे जो है वो ट्रांसफॉर्म है। ये हमारा यूनिवर्सल ऑप्शन है, मतलब ये जो है हमें हर किसी चीज के अंदर जो है वो ट्रांसफॉर्म मिल जाता है। तो ये यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज है। यहाँ से जो है हम लोग इसको स्केल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको फिट कर देता हूँ। यहाँ से स्केल करना हो, छोटा बड़ा करना हो, वो सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। पोजिशन जो है वो हमें कहाँ पे डालना है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये हमारा यूनिवर्सल ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म इस लेयर के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्टेंट्स है। कॉन्टेंट्स के अंदर अगर हम लोग जाते हैं, इसको एक्सपैंड करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास है रेक्टेंगल 1। ये रेक्टेंगल 1 क्यों है,
तो चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं एक एलिप्स ले लेता हूँ, है ना, मैंने यहाँ से शेप टूल में से एलिप्स ले लिया और ये हमारा लेयर सिलेक्टेड है। अब यहाँ पे मैं एक एलिप्स, एक सर्कल में ड्रॉ कर लेता हूँ। मैंने शिफ्ट प्रेस किया और ये मैंने एक सर्कल जो है वो ड्रॉ कर लिया। अब देख लीजिए इस शेप लेयर के अंदर जो है हमारा एक एलिप्स आ गया जो कि अभी मैंने ड्रॉ किया है, और ये हमारा एक रेक्टेंगल आ गया। तो यहां पे आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि आप एक ही शेप लेयर के अंदर मल्टीपल शेप क्रिएट कर सकते हैं। यहां पे क्या हुआ है, हमारा शेप लेयर एक ही क्रिएट हुआ है, लेकिन उसके अंदर हमारा एक एलिप्स एक शेप है और रेक्टेंगल एक शेप है। तो आप एक ही शेप लेयर के अंदर मल्टीपल शेप क्रिएट कर सकते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है, यहां पे आप चाहें तो इस शेप को यूनिवर्सली ट्रीट कर सकते हैं, या फिर इसके अंदर जो शेप्स हैं उन सबको सेपरेटली आप ट्रीट कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, जैसे ये शेप है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहां से मैं अगर अब ट्रांसफॉर्म में जाता हूं और यहां पे मैं अगर इसका पोजीशन चेंज करता हूं तो देख लीजिए दोनों शेप जो है ना हमारे पास, रेक्टेंगल एंड एलिप्स, दोनों का जो है ना वो पोजीशन चेंज हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, मैं यूनिवर्सली इसको ट्रीट कर रहा हूं। वैसे ही मुझे जो है इसको एनिमेट करना हो, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने फर्स्ट पोजिशन पे डाल दिया और पोजिशन को मैं यहां से एनिमेट कर देता हूं। ओके, ये मैंने यहां पे कर दिया। तो अब ये क्या हो रहा है, हमारा ये दोनों शेप जो है वो एक साथ एनिमेट हो रहा है ना। मैं इसको फिलहाल डिलीट कर देता हूं। लेकिन अगर हमें इसे सेपरेटली ट्रीट करना हो, चूंकि एक ही शेप लेयर के अंदर मल्टीपल शेप है, यहां पे फॉर एग्जांपल मुझे जो है यहां पे एलिप्स की बात करें तो एलिप्स को अगर हम लोग एक्सपैंड करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास पाथ है, स्ट्रोक है एंड फिल है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा था फिल स्ट्रोक। तो यहाँ से भी जो है हम लोग इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे ये है स्ट्रोक, उसके बाद उसका कलर, ओपेसिटी, हमें जो है ना इसका कलर, ओपेसिटी कितनी रखनी है स्ट्रोक का, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो अगर हमें फॉर एग्जाम्पल मुझे सिर्फ एलिप्स को यहाँ से खिसकाना है तो हम क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे, यहाँ पे है ट्रांसफॉर्म एलिप्स 1, ओके, और मुझे इसको खिसकाना है तो अब हम सेपरेटली इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो यही एक बेनिफिट है कि अगर आप एक ही शेप लेयर के अंदर मल्टीपल शेप क्रिएट करते हैं तो उन सभी को आप सेपरेटली भी ट्रीट कर सकते हैं और यूनिवर्सली भी ट्रीट कर सकते हैं। मतलब उन सबको चाहे तो आप सेपरेटली भी एनिमेट कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो उन सभी शेप को मिला करके भी एनिमेट कर सकते हैं यूनिवर्सली। तो यहाँ पे शेप लेयर 1 है, उसके अंदर जो है हमारे पास यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा शेप है, मतलब 2 शेप है। जब भी हम लोग एक शेप क्रिएट करते हैं शेप लेयर क्रिएट हो जाता है और उसी के अंदर हम चाहें तो मल्टीपल शेप क्रिएट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको इसी के अंदर जो है वो दूसरा शेप क्रिएट करना हो, है ना, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है इसको सिलेक्ट करना होगा इस शेप लेयर को, एंड देन अब आप जो है कुछ भी ड्रॉ करेंगे तो वो उसी शेप लेयर के अंदर ड्रॉ होगा, है ना, ये उसी शेप लेयर के अंदर ड्रॉ हुआ। यहाँ पे देख लीजिए पॉलीस्टार एक आ गया। लेकिन अगर हमें फॉर एग्जांपल सेपरेट लेयर चाहिए, है ना, मुझे इसके अंदर नहीं डालना है, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे डी सिलेक्ट करेंगे और डी सिलेक्ट करने के बाद जो है अब अगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया तो यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास एक नया शेप लेयर जो है वो क्रिएट हो गया, शेप लेयर 2। फिर उसके अंदर जो है यहाँ पे हमारे पास एक पॉलीस्टार जो है वो एक लेयर जो है वो एक शेप जो है वो क्रिएट हो गया। तो इस तरीके से जो है हम लोग या तो चाहे तो एक ही शेप लेयर के अंदर मल्टीपल शेप क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हम लोग चाहे तो सेपरेट जो है शेप जो है वो शेप लेयर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक लोगो बनाया, उसके अंदर मल्टीपल शेप है, तो एक ही शेप लेयर के अंदर सबको आपने ड्रॉ कर लिया, है ना, सारे शेप आपके आ गए, और उसके बाद जो है उन सभी को एक साथ आपको जो है एनिमेट करना है, तो एक साथ जो है आप उसको एनिमेट कर सकते हैं। मतलब जो भी आपको करना है वो चीज जो है वो आप एक साथ कर सकते हैं। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट था हमारा शेप लेयर का। उन सभी की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज भी हैं। जैसे कि एलिप्स में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास पाथ है। पाथ के बारे में एक्चुअली जब हम लोग जब मास्किंग में जाएंगे ना, एक्चुअली आप चेंज कर सकते हैं, इसका जो शेप है ना वो आप एक साथ चेंज कर सकते हैं। तो मास्किंग भी जब हम लोग जाएंगे ना, वहां पे जो शेप की बात करेंगे ना, तब हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे हमारे पास स्ट्रोक है, वैसे ही हमारे पास स्ट्रोक कलर चेंज करना हो तो ये जैसे यहाँ पे जो है व्हाइट कलर का हमारा स्ट्रोक है, इसमें एलिप्स 1 में तो ये हमने ब्लैक कर दिया, वैसे ही जो है स्ट्रोक का विड्थ वगैरह ये हो। तो देख लीजिए यहाँ पे सबके सामने स्टॉप वॉच का भी आइकॉन है, मतलब इसको हम लोग एनिमेट भी कर सकते हैं। और आगे का जो हमारा प्रोजेक्ट होगा ना, उसमें हम लोग जो है इसी को देखने वाले हैं स्पेशली, मतलब इसी वीडियो में जो हम लोग आगे प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे उसमें हम लोग जो है वो इसी को एनिमेट करके देखेंगे। तो यहाँ पे जो है हम लोग सेपरेटली सबको ही कर सकते हैं। यहाँ पे वैसे ही हमारे पास जो है यहाँ पे फिल है, तो फॉर एग्जाम्पल मुझे फिल अभी नहीं चाहिए, तो मैंने क्या किया, यहाँ से चाहे तो हम लोग यहाँ से ऑफ कर सकते हैं इसको, या फिर हम सिंपल यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं। तो मैंने डिलीट कर दिया, हमारा जो यहाँ पे फिल था वो गायब हो गया। अब फॉर एग्जांपल मुझे ऐड करना है, तो यहाँ पे क्या कीजिए, सबसे पहले ये जो एलिप्स है इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमारे पास ऐड है, ऐड में गए और यहाँ पे हमारे पास ये है फिल।
मैंने फिल ऐड कर दिया, तो ये हमारा जो फिल है वो हमारा यहाँ पे ऐड हो गया। तो इस तरीके से आपको ऐड में जो है काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। इनमें से जो है काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में जो है हम लोग सेपरेट सेपरेट बात भी करेंगे फ्यूचर में। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था कि एक ही शेप लेयर के अंदर आप मल्टीपल शेप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, और उसको आप चाहें तो सेपरेटली या फिर यूनिवर्सली जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे पेन टूल के बारे में। तो मैंने यहाँ पे पेन टूल लिया है ना, और वही सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे हमारे पास है, फिल है एंड स्ट्रोक है। तो फॉर एग्जांपल फिल मुझे नहीं रखना है, ओके, मुझे कुछ ड्रॉ करना है आउटलाइन टाइप। तो मैंने यहाँ से जो है फिल को ऑफ कर दिया, और उसके बाद जो स्ट्रोक है मैं यहाँ पे इसका कलर जो है वो मैं ब्लैक कर देता हूँ। ओके, मैंने ब्लैक कर दिया। अब विड्थ जो है वो हमारा क्या रहेगा, तो मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 13 रख लेता हूँ। अब यहाँ पे दो चीज है। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई शेप ड्रॉ करना है जिसमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो सिंपल आप क्लिक कीजिए, फर्स्ट क्लिक किया, उसके बाद दूसरा क्लिक किया, ये मैंने क्लिक किया और ये मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे आपको इसे क्लोज करना है ना, जब भी आप शेप क्रिएट करें उसको क्लोज कर दें। तो यहाँ पे जो है जैसे आप फर्स्ट पॉइंट पे जाएंगे ना, फर्स्ट जो आपका क्लिक था उसके ऊपर जैसे ले जाएंगे आप, तो ये देखिए सर्कल आ गया है। अब यहाँ पे ये हमारे क्लोज हो गया। तो अगर आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से कोई भी शेप क्रिएट करना हो, जैसा भी शेप हो, तो आप जो है सिंपल क्लिक करते जाइए और उसके बाद जो है आप उससे ये कर दीजिए। तो फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूं और दूसरा यहां पे देख लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल मुझे जो है यहां पे कर्व लाइन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहां पे सिंपल मैंने क्लिक किया और यहां से यहां तक मुझे कर्व लाइन चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं क्लिक करके रखूंगा और उसके बाद ड्रैग करूंगा। क्लिक करके मैंने रखा हुआ है, ड्रैग करूंगा, तो ये मेरे पास देख लीजिए ये हैंडल आ गया। अब इस हैंडल से हमें जितना भी कर्व चाहिए उतना कर्व जो है हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये मैंने क्रिएट कर लिया। अब ये मेरे पास जो है ना एक कर्व लाइन हो गया। तो जब भी आपको कर्व क्रिएट करना हो क्या करें, सिंपल क्लिक करें और उसके बाद जो है ना क्लिक करने के बाद उसको ड्रैग करें। तो ये जो है आपका ये हैंडल आ जाएगा। फिर इस हैंडल को जो है आप सेपरेटली ट्रीट कर सकते हैं। एक और चीज है, मैं यहाँ पे फिलहाल ये कर देता हूं। एक और चीज है कि अब यहां पे अगर आप देखें इस हैंडल को, मैं एक हैंडल को ये करता हूं ना, तो ये हमारा दोनों हैंडल जो है ना वो मूव हो रहा है। तो इसको फिक्स करने के लिए सिंपल आप क्या कीजिए, ऑप्शन की प्रेस कीजिए और उसके बाद जो है ना हैंडल को आप पकड़ के जब ड्रैग करेंगे तो आपका जो है ना एक ही हैंडल जो है वो ड्रैग होगा। यहाँ पे जो है आपका दोनों हैंडल ड्रैग नहीं होगा। तो सिंगल हैंडल को ट्रीट करने के लिए आप जो है ऑप्शन या ऑल्ट की प्रेस करके, अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो ऑल्ट की, और अगर आप मैक यूज करें तो ऑप्शन की प्रेस करके रखेंगे, तो ये जो है आपका सिंगल हैंडल जो है वो ड्रॉ होगा। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल वे में एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे जो है ये मेरे पास एक फेस है जिसका जो है मुझे आउटलाइन जो है वो मुझे ड्रॉ करना है। तो सिंपल मैंने फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे क्लिक किया, ओके, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ से यहाँ तक जो है मुझे थोड़ा सा कर्व लाइन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैंने क्लिक करके रखा और उसके बाद हल्का सा मैंने इसको जो है वो ड्रैग किया। ये मेरे पास जो है हैंडल आ गया। फिर वैसे ही जो है मुझे आगे जो है यहाँ पे मैंने क्लिक किया और उसके बाद मैंने इसको जो है थोड़ा सा ड्रैग किया। ओके, इन सभी पोजीशन को, पॉइंट्स को हम लोग जो है वो सेपरेटली ये कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे जो है इसको मूव करना है, ओके, मैंने इसको मूव कर दिया। फिर यहाँ से जो है मुझे इसे ठीक करना है, मैंने कर दिया। अब यहाँ पे जब भी आप आगे बढ़े, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको छोड़ करके मैं आगे बढ़ गया। सबसे पहले तो यहाँ पे लास्ट पोजीशन पे आप क्लिक कर लीजिए और उसके बाद फिर आगे बढ़िए, तभी जो है आपका लाइन ज्वाइंट रहेगा, वरना लाइन जो है वो टूट जाएगा आपका। ओके, तो मैंने यहाँ पे कर दिया। फिर यहाँ से यहाँ तक मुझे जो है स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से इस हैंडल को पकड़ करके मैंने ऑप्शन की प्रेस करके रखा हुआ है और ये मैंने जो है यहाँ पे स्ट्रेट ये कर लिया। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। ओके, ये हमारा हो गया। यहाँ पे फिर मुझे थोड़ा सा कर्व लाइन चाहिए, तो मैंने जो है इसको यहाँ पे ऐसे डाल दिया। फिर यहाँ पे मैंने ऐसे डाल दिया इस हैंडल को पकड़ के, सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन की प्रेस करके, मतलब जो ऑल्ट की है वो मैंने प्रेस करके रखा हुआ। फिर ये मेरा यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ तक जो है मुझे थोड़ा सा कर्व लाइन चाहिए, मैंने ये ड्रॉ किया। फिर यहाँ पे मुझे ये चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले तो क्लिक किया मैंने। आप जो है सिंपल डिलीट बटन भी प्रेस कर सकते हैं किसी को भी डिलीट करने के लिए, या फिर आप जो है सिंपल बैक आ जाइए। मेरा ये हो गया। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको फिक्स कर देता हूँ। ओके, और ये हमारा पॉइंट था, थोड़ा सा मैं यहाँ पे कर लेता हूँ और ये मेरा इस तरीके से, और यहाँ से मैं स्ट्रेट लाइन ये करके फिट, सॉरी, और यहां पे मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे जो है हमारे पास एक परफेक्ट पाथ जो है वो क्रिएट हो गया। हम चाहे तो यहाँ पे फिल कर सकते हैं इसको, कोई भी कलर हमें फिल करना हो हम फिल कर सकते हैं। और वैसे ही हमारे पास जो है, जैसे हमारे पास रेक्टेंगल टूल में जो प्रॉपर्टीज थी वैसे ही हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज है। यहाँ पे हमारे पास एक पाथ था, चलिए उसको देख लेते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये हमारा ये पाथ है, सॉरी मैंने कहाँ पे एक्चुअली ड्रॉ किया था, यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मैंने पाथ पे जो है वो की फ्रेम अप्लाई कर दिया। अब यहाँ से यहाँ तक फॉर एग्जांपल मैं कोई चेंज करता हूँ, यहाँ पे है ना, मैं इसको क्या करता हूँ, फिक्स कर देता हूँ। ओके,
अब यहाँ पे चाहे तो मैं जो है इसको सिंपल फिक्स कर सकता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने इसको ड्रैग किया यहाँ से, और इस पॉइंट को मैं यहाँ से मूव कर देता हूँ। ओके, तो इस तरीके से जो है नॉर्मली हम लोग जो है वो मास्किंग में यूज करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए की फ्रेम जो है वो एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको ये कर लेता हूँ, और देख लीजिए मैंने इसको फिक्स कर दिया, सिंपल इसको ड्रैग कर दिया। अब देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये जो है इसका फॉलो अप चल रहा है। तो ये हम लोग जब मास्किंग में आएंगे ना, तब पाथ के ऊपर काफी डिटेल्स में बात करेंगे। वैसे यहाँ पे हमारे पास स्ट्रोक एंड फिल एंड दूसरी प्रॉपर्टीज है। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट एक्चुअली शेप का। कोई भी शेप आपको पेन से ड्रॉ करना हो या फिर जो है आपको मास्किंग करनी हो, आउटलाइन वगैरह क्रिएट करना हो, तो वो सारी चीजें आप कैसे करेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट 2-3 चीजें। सबसे पहली चीज कि अगर आपको शेप ड्रॉ करना है तो सबसे पहली चीज ध्यान ये रखिए कि कोई भी लेयर यहाँ पे टाइमलाइन में सिलेक्टेड ना हो। अगर टाइमलाइन में कोई भी लेयर सिलेक्टेड होगा तो वो आपका जो है वो मास्क क्रिएट हो जाएगा। दूसरी चीज, आप एक ही शेप लेयर के अंदर मल्टीपल्स जो है वो शेप क्रिएट कर सकते हो, और उन सभी को जो है आप सेपरेटली या यूनिवर्सली ट्रीट। हम लोग मास्किंग के बारे में बात करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आफ्टर इफेक्ट्स की जान है ये। अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि मैंने आफ्टर इफेक्ट्स के ऊपर एक कंप्लीट सीरीज स्टार्ट की है स्पेशली बिगिनर्स के लिए। तो अगर आप मोशन ग्राफिक्स, वीएफएक्स या फिर एनिमेशन सीखना चाहते हैं तो आप हमारा ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी तरह के प्रीवियस नॉलेज की जरूरत नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और बढ़ते हैं और जानते हैं कि मास्किंग का यूज हम लोग कैसे करेंगे। गाइस, फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री में मास्किंग का यूज सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि मास्किंग के जरिए हम लोग किसी भी अनवांटेड पार्ट को, किसी भी अनवांटेड ऑब्जेक्ट को या फिर बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। सिर्फ रिमूव ही नहीं करना, एक्चुअली मास्किंग का हम लोग हजारों तरीके से यूज कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर हमें बैकग्राउंड को रिमूव करना हो तो हमें जो है वो ग्रीन या फिर ब्लू स्क्रीन यूज करना पड़ेगा, तभी हम लोग जो है उसे रिमूव कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, एक्चुअली उससे आपका काम थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आपने ग्रीन स्क्रीन या फिर ब्लू स्क्रीन यूज नहीं किया तो बैकग्राउंड को रिमूव करना या फिर किसी भी चीज को रिमूव करना इम्पॉसिबल है। और ये पॉसिबल बनाता है मास्किंग। तो काफी डिटेल्स में हम लोग जानेंगे। अगर आपको मैजिक टाइप वाली वीडियो क्रिएट करनी हो तो आपको जो है मास्किंग आनी बहुत जरूरी है। तो मैंने एक कॉम्पोजिशन क्रिएट किया हुआ है। मेरे पास ये एक वीडियो है और उसके नीचे है ना, जस्ट नीचे मेरे पास ये एक और वीडियो है। तो चलिए मास्किंग का यूज करके देख लेते हैं। मैं पहले जो है दोनों को विजिबल कर लेता हूं। अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि यहाँ पे हमारे पास मेनली शेप ड्रॉ करने के लिए 2 टूल हैं। सबसे पहला रेक्टेंगल टूल, शॉर्टकट की आप क्यू प्रेस कर सकते हैं और इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करते हैं तो आपको जो है और भी दूसरे ऑप्शंस, दूसरे शेप्स जो है वो मिल जाते हैं। दूसरा जो टूल है जो कि मास्किंग में सबसे ज्यादा यूज होता है वो है हमारे पास ये पेन टूल, और इसका शॉर्टकट की है जी, जो कि आप याद रख लीजिए क्योंकि इसका बहुत ज्यादा यूज होता है अगर आप स्पेशली मास्किंग करना चाहते हैं। उसके अंदर भी हमें जो है और भी कुछ दूसरे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो पेन टूल का शॉर्टकट की, और उसके बाद जो है यहाँ पे सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट की, और यहाँ पे हैंड टूल का शॉर्टकट की। ये 3 शॉर्टकट की जो है वो आप याद रख लीजिए। तो फिलहाल मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ रेक्टेंगल टूल। और उसके बाद आपको पता ही है कि अगर हमें किसी चीज के ऊपर मास्क क्रिएट करना हो तो हमें जो है उस लेयर को पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने सिलेक्ट नहीं किया हुआ है तो हमारा जो है वो शेप ड्रॉ होगा, मास्क ड्रॉ नहीं होगा। तो मैंने यहाँ से रेक्टेंगल टूल ले लिया और मैंने यहाँ पे इस वीडियो को फर्स्ट लेयर जो है हमारा उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे, और मैं यहाँ पे सिंपल क्या करता हूँ, ड्रॉ करता हूँ। ओके, और ये हमारा जो है मास्क यहाँ पे क्रिएट हो गया। जो भी सिलेक्शन हमने बनाया है सिर्फ उतना ही पार्ट रह गया, बाकी पार्ट जो है वो हमारा इनविजिबल हो गया। यहाँ पे एक्चुअली इन पॉइंट्स को हम लोग एक्सपैंड कर सकते हैं। तो अगर हमें सिलेक्शन बाद में चेंज करना हो तो मास्किंग की यही खास बात होती है कि आप उस सिलेक्शन को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो है ये जो एक्स्ट्रा पार्ट्स है वो हमारा डिलीट नहीं हुआ है, वो हमारा है। हम चाहें तो इन पॉइंट्स को एक्सपैंड कर सकते हैं। अब देख लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे मास्क ड्रॉ किया, यहाँ पे हमारे पास जो है प्रॉपर्टीज में मास्क का जो है ऑप्शन आ गया, और ये है हमारे पास मास्क 1। तो मास्क 1 है, इसका मतलब ये है कि आप जो है एक ही शेप के ऊपर या फिर सॉरी एक ही लेयर के ऊपर जो है वो मल्टीपल मास्क जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसके ऊपर भी हम लोग आएंगे, काफी डिटेल्स में बात करेंगे। तो यहाँ पे ये है हमारे पास मास्क। अब सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए हमारे पास इन्वर्टेड का ऑप्शन है, मतलब हमने जो है अभी सिलेक्शन बनाया तो वो इस एरिया में शो कर रहा है, मतलब ये जो एरिया है ये हमारा यहाँ पे शो कर रहा है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि नहीं, ये नहीं, ये इसका जो उल्टा है ना, ये जो है वो शो करे। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको इन्वर्टेड कर देंगे। अब हमारा एक्स्ट्रा जो बाहर वाला एरिया था वो शो कर रहा है और यहाँ पे ये नहीं शो कर रहा है। ये जो है ये हमारा बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड लेयर जो है वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास जो है इन्वर्टेड ऑप्शन, और उसके बगल में यहाँ पे हमारे पास जो है और भी दूसरे ऑप्शन जैसे ऐड है, सब्सट्रैक्ट है। इन सब के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे हमारे पास है सबसे पहला ऑप्शन मास्क पाथ। इसके ऊपर भी हम लोग काफी डिटेल्स में आज जानेंगे, तो इसको सबसे लास्ट के लिए रखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास मास्क फेदर।
अभी अगर आप देखें यहाँ पे तो इसका जो एज है वो काफी हार्ड है ना, यहाँ पे बिल्कुल हार्ड है। लेकिन अगर हमें थोड़ा सा इसको स्मूथ इफेक्ट देना हो तो उसके लिए हम लोग फेदर का यूज करते हैं। तो यहाँ से मैं फेदर अप्लाई कर देता हूँ। देख लीजिए अब मेरे पास जो है ये कुछ इस तरह का इफेक्ट जो है वो आ गया। तो देख लीजिए अब हमारे पास ये इफेक्ट है। हमने क्या किया, यहाँ पे फेदर अप्लाई कर दिया। तो अगर आपको फेदर थोड़ा स्मूथ इफेक्ट चाहिए, वो जो है पिछले लेयर के साथ मर्ज कर जाए, तो उसके लिए जो है हम लोग फेदर का यूज करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन आपके पास जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो है फेदर। मास्क ओपेसिटी, ओपेसिटी आप लोग जानते ही हैं, सिंपल जो है ये कितना विजिबल होगा। ट्रांसपेरेंसी नॉर्मली हम लोग जो है इससे डिसाइड करते हैं। तो आप जो है सिंपल ओपेसिटी का यूज कर सकते हैं। वैसे इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, वैसे आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो ये है आपके पास ट्रांसपेरेंसी, अभी 100% है ये। मैं यहां से क्या करता हूं, फेदर जो है इसका बिल्कुल 0 कर देता हूं। और इसके बाद आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के पास जो है हमारा मास्क एक्सपेंशन। तो यहाँ पे इसको अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए अभी जो है हमारा ये हमने सिलेक्शन बनाया था। यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ से एक्सपेंशन करते हैं तो हमारा क्या है, जो भी हमने सिलेक्शन बनाया था वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। मतलब जितना भी आपको बढ़ाना हो, तो कहीं पे आपने एक रफली सिलेक्शन बनाया, थोड़ा सा जो है मास्क को कम कर दीजिए, एक्सपेंशन जो है इसका कम कर दीजिए, थोड़ा सा कम एक्सपैंड कर दीजिए, तो यहाँ से जो है ये आपका ये हो जाएगा। तो आप जो है इसका यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में जहां पे भी आपको लगे। तो ये है हमारा लास्ट ऑप्शन, मास्क एक्सपेंशन। अब चलिए कुछ बेसिक चीजें यहां पे हम लोग देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये सारे पॉइंट्स जो है वो एडिटेबल है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या करता हूं, एक सिलेक्शन टूल ले लेता हूं। सॉरी एक नहीं, एक ही सिलेक्शन टूल है, वी मैंने ले लिया। मैंने सिलेक्शन टूल लिया, यहाँ पे हमारा मास्क जो है वो सिलेक्टेड है। अगर मैं यहाँ से इस पॉइंट को ड्रैग करता हूं तो ये देख लीजिए हमारा जो मास्क है वो यहाँ पे मूव हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी चूंकि हमारा पूरा का पूरा मास्क जो है वो सिलेक्टेड है, इसलिए हमारा जो है वो सारा पॉइंट यहाँ पे मूव हो रहा है। लेकिन हमें जो है अगर एक पॉइंट को मूव करना हो तो सबसे पहले तो मास्क यहाँ पे सिलेक्टेड होनी चाहिए, और उसके बाद किसी खाली एरिया में जो है आप क्लिक कीजिए और ये हमारा इंडिपेंडेंट हो गया। अब जो है हम लोग यहाँ पे किसी भी एक पॉइंट को मूव कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैंने इसको मूव कर दिया। फॉर एग्जांपल आपको एक्सपैंड करना है, आगे हम लोग देखेंगे मास्क पाथ में कि कैसे हम लोग जो है इस पाथ को भी एनिमेट कर सकते हैं। तो सिंपल सा आपके पास फंडा है। अगर आप जो है फिर से सभी को मूव करना चाहते हैं तो सिंपल क्या कीजिए, सिलेक्शन टूल लीजिए, मास्क यहाँ पे आपका सिलेक्टेड हो और उसके बाद यहाँ पे ऑल पॉइंट्स को आप सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर जिस पॉइंट को भी आपको सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल सिर्फ ये 2 पॉइंट को आप जो है एक साथ मूव करना चाहते हैं तो देख लीजिए ये इस तरीके से जो है आपका सिर्फ ये पॉइंट जो है वो मूव करेगा। वैसे ही सिर्फ आप ये पॉइंट्स मूव करना चाहते हैं तो सिर्फ जो है ये पॉइंट आपका जो है वो मूव करेगा। या फिर ऑल सिलेक्ट करना चाहते हैं आप तो सिंपल मैंने क्या किया, ऑल को सिलेक्ट कर लिया, है ना। और इसके बाद अब हमारा क्या होगा, ऑल मूव होगा। या फिर अगर सिंगल को हमें सिलेक्ट करके मूव करना है तो सिंपल मैंने जो है ब्लैंक एरिया में क्लिक किया और उसके बाद ये पॉइंट्स हमारे पास आ गए। फिर हम जो है सिंगल को मूव कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कि यार आपको कब सिंगल पॉइंट को मूव करना है, कब ये करना है। तो ये बेसिक चीजें थी। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और हमारे पास जो दूसरे ऑप्शन थे उनके बारे में बात कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया और फिर से मैं जो है एक सिलेक्शन यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। ओके, ये हमने एक मास्क क्रिएट कर लिया और दूसरा मास्क भी मैं क्रिएट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये है मेरे पास एलिप्स और मैं यहाँ पे ओके ये मैंने जो है एक ये बना लिया। ओके, इतना रखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है 2 मास्क क्रिएट हो गया। अब हम लोग आते हैं नीचे, यहाँ पे हमारे पास जो ऐड और सब्सट्रैक्ट का ऑप्शन था वो क्या था, तो देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास अभी क्या है, ऐड है। मतलब ये हमारा जो मास्क है और ये जो हमारा मास्क है दोनों ऐड इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। मतलब यहाँ पे ये जो शेप है और ये जो शेप है ये हमारा मिलकर के ऐड हो गया। अब यहाँ पे अगर हम चाहें तो सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब हमने जो सिलेक्शन बनाया था दोनों एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब ये देख लीजिए यहाँ पे जो अभी हमने शेप ड्रॉ किया था वो इस मास्क में से इतना पार्ट को सब्सट्रैक्ट कर दिया, मतलब जो भी ओवरलैप कर रहा था। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इंटरसेक्ट है, मतलब जो हमारा पार्ट इंटरसेक्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पे मैं इसको विजिबल कर देता हूं, इंटरसेक्ट हो रहा है वो हमारा यहाँ पे रह जाता है। वैसे ही हमारे पास और भी दूसरे ऑप्शन जैसे डिफरेंस, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा यहाँ पे सिर्फ रिमूव हो गया। तो ये कुछ ऑप्शन है, अगर आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से इसका यूज करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग है ना फोटोशॉप में सिलेक्शन टूल यूज करते हैं और हमारे पास यहाँ पे जो है काफी सारे ऐड, सब्सट्रैक्ट और इन सब के ऑप्शंस थे, सेम वही ऑप्शन ये चीज है अगर आप मल्टीपल मास्क यूज करते हैं तो। चलिए अब इनको जो है थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में देख लेते हैं। मैं फिलहाल इनको डिलीट कर देता हूं और यहाँ पे मैं क्या करता हूं, इसको रहने देता हूं।
अब चलिए एक सिलेक्शन बनाते हैं। मेरे पास ये एक वीडियो है ना, यहाँ पे स्काई है और मुझे जो है इस स्काई को रिमूव करना है। तो सिंपल क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग मास्क स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे अब जो है पेन टूल यूज करूंगा। मैंने पेन टूल लिया और मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे मैं मास्क स्टार्ट करता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया। मैं रफली जो है एक मास्क क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको जो है पाथ क्लोज करना बहुत जरूरी है, तभी आपका जो है एक परफेक्ट मास्क क्रिएट होगा। तो मैंने यहाँ पे जो है ये ड्रॉ कर लिया। ओके, मैंने इसको यहां से क्लोज कर दिया। अब ये हमारा क्या हुआ, हमारा जो स्काई था वो हमारा रह गया है, लेकिन बाकी पार्ट जो है वो रिमूव हो गया। तो यहां से मास्क में चलते हैं और इसके बाद यहां से मैं कर देता हूं इन्वर्टेड। अब हमारा क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग रह गया और हमारा जो स्काई था वो हमारा रिमूव हो गया। जो हमारे बैकग्राउंड में जो स्काई है वो हमारा आ गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे चूंकि हमारा जो वीडियो है ये मूव हो रहा है, हमारा जो सिलेक्शन है उसे भी हमें मूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है मास्क पाथ। ओके, तो सिंपल सबसे पहले क्या कीजिए, यहाँ पे जो है आप की फ्रेम अप्लाई कर दीजिए फर्स्ट पोजीशन पे जहां पे भी आपने सिलेक्शन बनाया। तो मैंने यहाँ पे जो है की फ्रेम अप्लाई कर दिया। अब आपको फ्रेम बाय फ्रेम जो है ना मूव करना है, मतलब नेक्स्ट फ्रेम के ऊपर जाना है और आपको देखना है कि ओके कोई चेंजेस है। अगर कोई चेंजेस है तो आप इस पॉइंट को फिर एडजस्ट कीजिए। तो मैं चलता हूं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट फ्रेम की ओर। ओके, लाइक मुझे लग रहा है कि चलो यहाँ पे चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे आते हैं आप, सिलेक्शन टूल मैं ले लेता हूँ V और मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं यहाँ से एडजस्ट कर देता हूँ। फिर ये हमारे पास ये पॉइंट है, इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ, फिर इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ। फिर यहाँ से ये हमारा ये मूव हो रहा है और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया ना, मैंने जो एडजस्टमेंट शुरू किया, यहाँ पे देख लीजिए की फ्रेम ऐड हो गया। तो ये हमारा जो है मतलब ये है कि हमारा जो ये पाथ है वो अब यहाँ पे एनिमेट करेगा। तो सिंपल वही करना है आपको। अब हर फ्रेम बाय फ्रेम जो है ना आपको वर्क करना है। जो भी चेंजेस आ रहे हैं अगर आपको परफेक्टली यहाँ पे कट आउट करना है तो आपको जो है हर फ्रेम के ऊपर जो है वो वर्क करना पड़ेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे जो है एक रफ सिलेक्शन बना लेता हूँ और कट आउट करके देखता हूँ। तो मैं यहाँ पे ओके एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। मैं हर फ्रेम के ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ पे देखता हूँ कि कहाँ कहाँ पे मुझे थोड़ी सी जरूरत है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। ओके, लाइक यहाँ पे, और फिर से मैं इन सभी को जो है वो एडजस्ट कर लेता हूं। तो आपको जो है हर एक फ्रेम के ऊपर वर्क करना पड़ेगा अगर आप रियली कट आउट करना चाहते हैं किसी भी चीज को अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे जैसे जैसे मैं जो है एडजस्टमेंट कर रहा हूं, हमारे यहाँ पे जो है की फ्रेम ऐड हो रहा है टाइमलाइन में, मतलब हमारा जो पाथ है वो यहाँ पे एनिमेट हो रहा है। तो देख लीजिए मैं यहाँ पे रफली सिलेक्शन बना लेता हूँ। वीडियो को मैं यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। ओके, ओके, तो मैंने एक रफली सिलेक्शन बना लिया है। मैं फ्रेम बाय फ्रेम नहीं किया हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने की फ्रेम जो है वो ऐड कर दिया है। तो एक रफली सिलेक्शन जो है वो मैंने बना लिया। आप देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास क्या रिजल्ट है। अभी भी कुछ जो है वो कुछ पार्ट्स जो है वो विजिबल है एक्चुअली। उसकी वजह ये है कि मैंने जो है वो ज़्यादा मेहनत नहीं की है, वरना अगर मैं फ्रेम बाय फ्रेम जाता तो यहाँ पे हमारे पास जो है काफ़ी अच्छा इफेक्ट होता। तो मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ कि मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, डुप्लीकेट कर लेता हूँ और मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो ये आप देख लीजिए। मैं यहाँ पे जो है थोड़ा सा लूप में प्रीव्यू करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने जो है एक रफली सिलेक्शन बनाया। अगर आप मेहनत करते हैं तो इजीली जो है वो किसी भी चीज को आप कट आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे इसका जो स्काई था, ओरिजिनल स्काई था, वो मैंने यहाँ पे जो है चेंज करके अपना जो बैकग्राउंड जो भी हमें लगाना था वो हमने लगा दिया। यहाँ पे थोड़ा सा फेदर इफेक्ट हम अप्लाई कर सकते हैं या फिर जो है थोड़ा सा मास्क एक्सपेंशन जो है वो हम लोग कर सकते हैं। जैसे थोड़ा कम कर दिया फेदर को, थोड़ा सा ही कर देते हैं। तो देख लीजिए ये हमारे पास जो है थोड़ा सा ही हो गया। तो आप जितना ज्यादा मेहनत करेंगे इसके ऊपर, फ्रेम बाय फ्रेम जाएंगे, उतना ज्यादा अच्छे से आप काम कर सकते हैं। एक और चीज मैंने यहाँ पे किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे एक ये वीडियो है। ये वीडियो मैंने शूट की थी
है ना, सिंपल ग्रोथ ऐसे करके हाथ में लटका करके मैंने जो है इससे रखा है। ओके और इसके बाद जो है फिर मैंने खाली बैकग्राउंड जो है वो शूट कर लिया था, जहां पे मैंने शूट किया था उसको सेम उसी जगह पे जो है ना बिल्कुल एक बैकग्राउंड, सॉरी यहाँ पे आते एक बैकग्राउंड जो है ना वो मैंने शूट कर दिया था बिल्कुल ब्लैंक। तो अब चलिए इस पे देख लेते हैं कि इसका जो है हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं यहाँ पे, जिससे बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि सर रस्सी को कैसे रिमूव करते हैं फिल्म वगैरह में, तो वो चीज यहाँ पे देख लीजिए कि मेरा जो है बैकग्राउंड में ये है बिल्कुल ब्लैंक, ये हमारा जो बैकग्राउंड है वो, और उसके बाद फिर ये है। अब यहाँ पे सिंपल हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर मास्किंग कर सकते हैं। मैंने सिलेक्ट किया इसको और यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने डाला फर्स्ट पॉइंट और इसके बाद ये और फिर ये हल्का, उसके बाद जो है ये, उसके बाद ये एंड ये मैंने डाल दिया। एक सिलेक्शन जो है रफली सिलेक्शन मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ओके ये सिलेक्शन मेरा बन गया, मैं इसको क्या करता हूं यहाँ पे इसको इन्वर्ट कर देता हूं, इन्वर्टेड। अब ये हमारा हाथ जो है वो यहां से गायब हो गया। अब बस इसी को हमें जो है वो रिपीट करना है। यहाँ पे सबसे पहले तो मास्क में आ जाइए, मास्क पाथ के ऊपर जो है यहाँ पे मैंने की फ्रेम अप्लाई कर दिया और उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट की फ्रेम के ऊपर जाएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ओके ठीक है, मैं यहाँ से जो है इसको ऐसे करके मूव कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा सभी जो है वो सिलेक्टेड है। उसके बाद फिर यहाँ से आ जाते हैं, उसके बाद जो है मैंने इसको यहाँ से उसको ड्रैग करके कर दिया। तो अब हमारा हाथ जो है वो हमारा यहां से मूव हो जाएगा। तो सिंपल अगर आप हर की फ्रेम के ऊपर अगर आप करते हैं इस तरीके से जो है मास्किंग अप्लाई करते हैं और जहां पे भी आपको लगता है कि ओके यहाँ पे जरूरत है वहां पे आप जो है इसको अप्लाई कर दीजिए, तो आपका जो ये है वो काफी अच्छा इफेक्ट हो जाएगा। जैसे मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा मुझे एडजस्टमेंट की जरूरत है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ वी और मैंने ब्लैंक एरिया में क्लिक किया और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके ये मैंने एडजस्ट कर लिया, फिर नेक्स्ट इस पे आ जाते हैं। ऐसे ही करके आपको जो है ना पूरा का पूरा यहाँ पे हर एक फ्रेम पे जा करके जो है ना वो ये कंप्लीट करना है। तो देख लीजिए मेरे पास ये है। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या इफेक्ट आ रहा है, थोड़ा सा जो है वो खराब इफेक्ट आ रहा है। थोड़ा हम यहाँ पे फेदर अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा सा एक्सपेंशन जो है वो कम कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं इसको। अब ये हमारा ये हो गया, थोड़ा सा फेदर हमने डाल दिया और ये हमारे पास ये इफेक्ट हो गया। अब भी हमारे पास थोड़ा सा ये है, तो नीचे वाले इफेक्ट पे जो है हम लोग यहाँ पे लुमेट्री कलर करेक्शन के लिए यूज होता है, मैं ये अप्लाई कर देता हूँ और इसके अंदर आकर के मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना इसका एक्सपोजर वो मैं यहाँ से घटा देता हूँ ताकि वो उससे मैच कर जाए। ओके ये अब आप देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास ये जो है कुछ इस तरह का इफेक्ट आ गया। तो हमने जो है अपने हैंड को रिमूव कर दिया। आप जितना परफेक्टली यहाँ पे वॉक करेंगे उतना अच्छा जो है वो यहाँ पे होगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए मैंने पहले भी थोड़ा सा किया था प्रैक्टिस के लिए, तो ये देख लीजिए मेरे पास ये है, ये इफेक्ट है। ओके मेरे पास ये इफेक्ट है कि ये ऐसा लग रहा है कि जैसे ये हवा में उड़ रहा हो, जबकि वहां पे मेरा हैंड था। तो हमने जो है वो सिंपल मास्किंग का यूज किया है और हमने जो है वो पाथ को ट्रैक किया है, पाथ में की फ्रेम अप्लाई किया है। यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे मास्क और ये हमारे पास ये है। इतने सारे की फ्रेम्स जो है ना वो मैंने अप्लाई किए, मतलब इतनी सारी जगहों पे मैंने चेंजेस किया है और उसके बाद जो है हमारा ये इफेक्ट जो है वो आ गया है। वैसे ही फॉर एग्जाम्पल इसका अगर दूसरे तरीके से हम लोग यूज करना चाहें तो यहाँ पे आ जाते हैं और इसमें आ जाते हैं। यहाँ से मैं इन सभी को डिलीट कर देता हूँ। ओके और उसके बाद जैसे ये मेरे पास है ना एक बॉय है। ओके यहाँ पे एक बॉय है। अब मुझे इसकी फेस के ऊपर ना थोड़ा सा इफेक्ट डालना है कि लाइक ये थोड़ा ब्राइट हो, सिर्फ फेस के ऊपर, दूसरी जगहों पे नहीं। तो मैंने क्या किया, इसका डुप्लीकेट किया कमांड डी और उसके बाद मैंने ऊपर वाले लेयर के ऊपर क्या किया, यहाँ पे लुमेट्री कलर मैंने अप्लाई कर दिया। कलर करेक्शन के ऊपर जब हम लोग आएंगे ना तो इसके ऊपर देखेंगे मैंने अप्लाई कर दिया और यहाँ से जो है मैं इसका सेम वैसे ही एक्सपोजर जो है ना वो मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ कि मैंने इतना जो है वो एक्सपोजर बढ़ा दिया। अब ठीक ऊपर वाले, क्योंकि ये सारा जो है हमारा एरिया ब्राइट हो गया, सिर्फ ऊपर वाले लेयर के ऊपर मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ से मैं ये एलिप्स सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन में बना देता हूँ कि लाइक ये। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, फेदर अप्लाई कर देता हूं। ओके ये मैंने फेदर अप्लाई कर दिया। अब आप देख लीजिए कि इसका जो है वो किस तरह का इफेक्ट जो है वो हमारा ये हो गया। पहले हमारा क्या था, ये था, अब ये जो है हमारा ये हो गया। बाकी दूसरे एरिया जो है वो इफेक्टेड नहीं हुए हैं क्योंकि यहाँ पे जो है मैंने मास्किंग अप्लाई कर दिया है। तो मास्किंग का जो है आप कई सारे तरीके से यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक्चुअली यहाँ पे एक और टूल है हमारे पास, काफी इंटरेस्टिंग टूल है। जैसे देख लीजिए ये हमारा जो है ना फ्रेम से बाहर चला जा रहा है। मैं अगर इसको विजिबल कर देता हूँ, फ्रेम से बाहर चला जा रहा है ये जो हमारा सिलेक्शन है। तो इसकी जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे अगर हम लोग एनिमेशन में जाते हैं, ट्रैक मास्क
और उसके बाद जो है हम यहाँ से जो है इसके फेस को ट्रैक कर सकते हैं। फिर जो है ये क्या होगा, हमारा ये जो हमने सिलेक्शन बनाया था, मास्किंग का जो सिलेक्शन बनाया था, वो इसी फेस के साथ जो है ना वो मूव करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मास्क पाथ में जो है हमारे पास यहाँ पे की फ्रेम जो है ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया। हम लोग जब मोशन ट्रैकिंग के इस पे आएंगे ना, यहाँ पे हमारे पास एक्चुअली काफी सारे ऑप्शंस हैं, ट्रैक मोशन है, ट्रैक मास्क और भी दूसरे हैं, तो उनका जो है हम लोग यूज करके देखेंगे। तो अब ये क्या होगा, यहाँ पे जो है हमारा जो भी हमने मास्क क्रिएट किया था वो इसको फॉलो करेगा। तो यहाँ से जो है आप अगर एनिमेशन में जाते हैं तो यहाँ पे ट्रैक मास्क का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो आप जो है पाथ को ट्रैक भी कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रैक्टिकल वेज थे। बेसिक चीज मैं आपको फिर से यहाँ पे बता देता हूँ, कुछ बेसिक जो ऑप्शन है हमारे पास। जैसे सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद मैंने जो है एक मास्क क्रिएट किया है ना, ये मास्क मैंने क्रिएट किया। अब यहाँ पे मुझे जो है सिर्फ एक पॉइंट को मूव करना है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो आप जो है इसको एक्सपैंड कर लीजिए, मास्क सेलेक्ट कर लीजिए, और अब अगर हम खाली एरिया में क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है ये आ जाएगा, मास्क आ गया। अब यहाँ पे मैंने इसको क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंटली हम लोग मूव कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे जो है हम सभी का सिलेक्शन बना करके मूव कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ दो को हमें अगर मूव करना हो तो हम दो का सिलेक्शन बना लेंगे और सिर्फ दो जो है वो हमारा यहाँ पे मूव होगा। ओके, सॉरी, सिर्फ दो जो है वो हमारा मूव होगा। तो ये बेसिक चीजें थी, इससे जो है आप लोग अच्छे अच्छे आइडियाज डेवलप कर सकते हैं। तो गाइज ये था हमारा मास्किंग, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करके देखिए, आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। ओके, तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा, आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, लाइक तो जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो नोटिफिकेशन जरूर इनेबल कर लीजिए। चलिए मिलते हैं।